जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। शरद पूर्णिमा के चांद के बाद जो जोत पड़ती है उस दिन करवा चौथ मनाया जाता है। देश भर और विदेशों में भी भारतीय महिलाएं इस पर्व को बड़ी ही खुशी के साथ मनाती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार वो 3 महिलाएं कौन सी हैं जिन्हें करवा चौथ का यह व्रत भूल से भी रखना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर उन्हें जोत का फल नहीं मिलता है, बल्कि माता गौरी उन पर क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्री को हमेशा से ही देवी का दर्जा दिया गया है, इसलिए उसे ये वरदान मिला है कि वो जिस चीज के लिए भी तप करेगी उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। महिलाएं करवा चौथ के दिन निर्जल व्रत रखती हैं। इस दिन जोत का चांद हमेशा देर से ही निकलता है। ये एक तरह से महिलाओं की परीक्षा होती है कि वो अपने पति के लिए कितना त्याग कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस व्रत की शुरुआत आप कैसे करें। सूर्य उदय होने से पहले एक सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें बहू के लिए कपड़े, उसके सुहाग की चीजें जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि, साथ ही खाने के लिए तरह तरह के पकवान भी देती है। सास द्वारा दी गई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। सुबह सूरज निकलने से पहले सरगी में सास के द्वारा दी गई सिमइये बनाकर पहले अपने पितरों, गाय, कुत्ते और कौवे का हिस्सा अलग रख ले। फिर अपने पति और अपने परिवार के लोगों के लिए भी अलग निकाल दे। उसके बाद आप सिमइये और सास के द्वारा दिए गए पकवान और फ्रूट खाकर ही अपने व्रत की शुरुआत करें। फिर सास के द्वारा दिए गए कपड़े और चीजें पहने। तो चलिए जान लेते हैं वह 3 महिलाएं कौन सी हैं जिन्हें करवा चौथ का यह व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पति व पत्नी के बीच करवा चौथ का यह व्रत आपसी प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच लंबे समय से लड़ाई झगड़ा, मतभेद या फिर तनाव है, या फिर काफी समय से दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो ऐसी स्त्री को इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। ऐसे तनाव भरे माहौल में मन में पति के लिए तरह तरह के सवाल आते हैं, और यदि स्त्री ऐसे क्रोधी मन से करवा चौथ का व्रत रखती है तो इस व्रत का खंडन होता है, जिससे यह व्रत पूरा नहीं होता और इसके फलस्वरूप पति व पत्नी दोनों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और दोनों के रिश्ते में दरार भी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप एक सुहागन महिला हैं और करवा चौथ का यह व्रत रखना चाहती हैं, तो आप अपने मन से क्रोध, मतभेद, तनाव भरे माहौल को निकाल दें, अपने रिश्तों को समेट लें और आपसी कलेश दूर करके ही इस व्रत की शुरुआत करें। दूसरी स्त्री, आज का युग काफी आगे बढ़ चुका है, इसलिए कई सारे संबंध ऐसे भी हैं जो कि बिना शादी विवाह के ही बने होते हैं, जिसे हम लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। आज के जमाने में स्त्री व पुरुष बिना शादी विवाह के ही एक साथ रहने लगे हैं। साथ ही कुछ पति पत्नी अपनी शादी में 7 फेरे नहीं लेते हैं, लेकिन धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस शादी में 7 फेरे नहीं लिए जाते हैं तो उस शादी को मंगल नहीं माना जाता है। ऐसे में बिना शादी किए एक पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री को यह करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शुभ कार्यों में और गृह शांति जैसी पूजाओं में एक पति के साथ उनकी अर्धांगिनी ही भाग ले सकती है। बिना शादी की रस्मों के व वचनों के आप करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती, क्योंकि इसे वर्जित माना गया है। तीसरी महिला, शास्त्रों के अनुसार अगर कोई स्त्री अपने पति के होते हुए भी किसी दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है या फिर किसी पराये पुरुष के प्रति मन में भावना रखती है, तो ऐसी महिलाओं को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं को माता गौरी का पाप लगता है और करवा चौथ का यह व्रत केवल पतिव्रता स्त्रियों के लिए ही होता है। अगर कोई चरित्रहीन स्त्री करवा चौथ का यह व्रत रखती है तो उसे माता गौरी के ही क्रोध का सामना करना पड़ता है। समर्पण की भावनाओं को दर्शाता है। आपके पति की छवि को चंद्रमा में देखने का अर्थ ये होता है कि आपके पति की मूरत आपके मन में बसती है। यदि अगर किसी स्त्री के मन में किसी पराये पुरुष की मूरत है तो ऐसी महिला ये व्रत भूल से भी ना रखे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी महिलाओं को करवा चौथ का यह व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर वे महिला इस व्रत को रखती हैं तो घोर पाप लगता है। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।